हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स 02/2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बहुत जल्दी। हालांकि उम्मीद इतनी जल्दी तो नहीं थी, ये था कि जुलाई तक आ जाएगा। मैं भी उसी की तैयारी किया था, बट काफी पहले आ गया और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, खासकर उन बच्चों के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नेवी का फॉर्म नहीं भर पाए, तो उसका रीजन था कि उनका 12th का रिजल्ट नहीं अवेलेबल था, जिसकी वजह से सीरियल नंबर नहीं फिल कर पाए, अपलोड नहीं कर पाए। उनकी तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारण से। तो आप लोग अब खुश हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई आप लोगों के लिए, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर, मतलब पूरा एकदम डिटेल में हर एक चीज बात करते हैं क्या क्या चीज है। पहले देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कुछ इस फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल हुआ, आप लोग देख सकते हो। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसको जूम करके देखेंगे तो काफी ब्लर भी दिखेगा आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जितना इंफॉर्मेटिव, जितना आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो सब मैंने यहाँ पे अलग से एक लिख दिया और एक पीपीटी बना लिया। जो भी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके एलिजिबिलिटी को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, सब्जेक्ट क्या है, हाइट क्या है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने एक पीपीटी बना लिया। पूरा प्रॉपर तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। यानी आपको सीधे मुद्दे की बात बताऊं तो जो भी बच्चे 12वीं पास है, आप सभी के लिए वीडियो काम का है। अगर आप 12वीं पास हो तो आप देख लो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। ओके, चलिए बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जो आपका नोटिफिकेशन आउट है, ये 02/2025 का बेटा, जबकि 01/2025 वाला जो अभी उसका फेज 2 का एडमिट कार्ड भी नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ गई। बढ़िया चीज है, खुशखबरी हम सबके लिए। इसके अंदर बात करने वाले हम लोग एलिजिबिलिटी, टोटल वैकेंसी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस कट ऑफ, ये सारी चीज। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट, यानी कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका एग्जाम डेट होगा, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपरली ऑफिशियली मेंशन किया गया है कि भाई साहब देखिए, ये जो वैकेंसी है 02/2025 इंटेक्ट की है। साथ ही साथ जो इसका फॉर्म है वो भरा जाएगा 8 जुलाई से। ठीक है, 8 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 28 जुलाई तक, तो 20 दिन तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 8 जुलाई से 28 जुलाई तक। और साथ ही साथ जो इसका एग्जाम है, ये 18 अक्टूबर को चल रहा है। यानी कि अगर फॉर्म जिस दिन से भरा जाए, 8 जुलाई से लेके चलेंगे, तो आपको लगभग 3 महीना कह सकते मिल जाएगा, 10 दिन एक्स्ट्रा, बट हाँ 3 महीना हमें मिल जाएगा तैयारी करने के लिए फॉर्म भरने से। अभी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर भी 8 जुलाई से भी आपको 3 महीना कहीं ना कहीं मिलेगा। जुलाई हो जाएगा, जुलाई पूरा एक तरीके से, अगस्त हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, 3 से 4 महीना, है ना, 4 महीना के आसपास मिल जाएगा। चलिए बढ़िया हमारे लिए। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको पता चल गया। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम बेटा 18 तारीख से स्टार्ट, 18 अक्टूबर 2024, और जो फॉर्म है 8 जुलाई से भरा जाएगा। ओके, 8 जुलाई से 28 जुलाई। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी बेसिकली यहाँ पे 2 वैकेंसी, ठीक है, यहाँ पे 2 वैकेंसी होती है, एक साइंस होती है, एक नॉन साइंस या अदर देन साइंस बोल सकते हैं, जिसको हम लोग पहले एक्स और वाई के नाम से भी जानते हैं, वही आपका है। दोनों में आपका 12वीं पास मांगता है, यानी 10वीं पास वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो ग्रुप सी होता है, अलग से एयरफोर्स का आता है। ये आपका इनटेक एक्स वाई है, यानी साइंस अदर देन साइंस। इसमें 12th वाले बच्चे ही एलिजिबल है जो 12th पास है। अगर आप सब ने 12 से पीसीएम लिया था, 12 में पीसीएम, चाहे मेल कैंडिडेट फीमेल, यानी लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया था मेन सब्जेक्ट में, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था और मेन सब्जेक्ट, और ऑप्शनल मैथ था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपका रहा है और उसमें 12th में 50% रहा है, साथ में इंग्लिश में 50%, इंग्लिश में 50%, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और जो 12th पास हुए पीसीएम से नहीं, किसी से भी हो गए, और मान लीजिए पीसीएम वाले भी, तो इसके लिए सभी एलिजिबल है। नॉन साइंस में सभी एलिजिबल है, पीसीएम हो चाहे अदर देन पीसीएम हो, बायोलॉजी, कॉमर्स, किसी से आप सभी लोग इसमें एलिजिबल है बेटा। 50% यहाँ एग्रीगेट मांगा है, और इंग्लिश में 50%, इंग्लिश में 50% अलग से मांगता, ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होंगे कि नोटिफिकेशन में लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्रीगेट 50%, जी नहीं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बाद कॉमा लगा के अगला स्टेटमेंट में लिखा है 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से नहीं मतलब है इसको। ठीक है, आपको मतलब है 12th के परसेंटेज से। ओके, 12वीं से परसेंटेज से मतलब है, आपको मैं ऑफिशियल यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिमांड रिटन इन द शीट 10+ इंटर डिप्लोमा। अच्छा, ये और वाला लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, बट मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, ये रहा, यहाँ पे आपको मेंशन, आप अगर पढ़ोगे नोटिफिकेशन, यहाँ पे लिखा है 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, 50% एग्रीगेट। ओके, ये आपका एग्रीगेट 50% टोटल मांगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अलग से नहीं मांगा, मैथ का अलग से 50% नहीं मांगा, इससे बहुत डाउट रहता बच्चों को। ठीक है, तो ये आपका 12वीं पास होना चाहिए और 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और इंग्लिश में 50 चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में अलग से चाहिए।
अगर इंग्लिश में 50 नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसमें भी इंग्लिश में अलग से 50 चाहिए, ओके। और यहाँ पे आपका 12th का पूरा। अब इसके अंदर बात करेंगे एलिजिबिलिटी, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अब बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ का। तो जो भी बच्चे मेल फीमेल दोनों, यानी लड़का लड़की दोनों लोग बेटा 2 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच में जिसका भी जन्मदिन हुआ, आप सभी लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं, ओके। ध्यान से देखेंगे 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 तक जो भी बच्चे हैं जिनका भी जन्मदिन हुआ, आप सभी लोग इसके अंदर एलिजिबल हो। यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस पर मैं बाद बात कर लूंगा अलग से, ये अभी काम के का चीज नहीं, इस पे अलग से डिस्कशन का पॉइंट है, तो बस मैं इसको डिस्कशन करता हूं। 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 तक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, आप सभी लोग एलिजिबल हो, ओके। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया बेटा, और ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप सभी लोग एलिजिबल हो, अगर आप 12वीं पास हो, आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आता है। अगर आप पीसीएम से तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप पीसीएम से होगे तो ये भर लोगे, अदरवाइज आप ये भर सकते हो, दोनों फॉर्म आप भर सकते हो, ओके। आपका डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो बेसिकली दो फेज में डिवाइड है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में आपका रिटन होता है जो कि ऑनलाइन होता है, आपको एग्जाम सेंटर में जाके देना होता है, ओके। सेकेंड फेज आपका होता है जिसके अंदर पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, दौड़, सीटअप, स्क्वाट, उठक बैठक, ये सारी चीजें होती है। फिर आपका जीडी होता है, एक तरीके से इंटरव्यू टाइप का कह दीजिए, ग्रुप डिस्कशन होता है, स्पीकिंग स्किल देखते हैं इसके अंदर। फिर आपका उसी दिन ये सारी चीज उसी दिन होती है बेटा, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाता है आपका, ये सारी चीजें उसी दिन हो जाती है। और फाइनल एक बार जब जाते हो वहां पे अलग से डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, अलग चीज है जब बेलगम में जाएंगे। बट फिलहाल फेज 1 आपका ये है, फेज 2 आपका ये सारी चीजें, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, ये आपका फेज 1 फेज 2 यानी रिटन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका 2 फेज में सिलेक्शन फिक्स है, ओके। इसके अंदर जो सिलेबस आता है, क्योंकि सबसे पहले आपको रिटन से गुजरना होगा, तो रिटन के अंदर सिलेबस क्या आता है। साइंस और अदर देन साइंस को देखा जाएगा तो साइंस के अंदर आपका जो सिलेबस देखने को मिलता है, मैथ देखने को मिलता है जो कि क्लास 12th और 11th का, 11th 12th का है, इससे 25 क्वेश्चन मिलते हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, ये भी क्लास 11th 12th का, ठीक है। यानी टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये साइंस ग्रुप के हैं। नॉन साइंस के 20 आपका इंग्लिश का अकेले आ जाता है, और 3 क्वेश्चन रागा का, 30 क्वेश्चन। अब रागा कौन सा सब्जेक्ट होता है सर? रागा एक्चुअली 3 सब्जेक्ट है। एक तो आपका रीजनिंग होता है सबसे ज्यादा वेटेज के साथ, फिर आपका अरिथमेटिक मैथ होता है, फिर आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके होता है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट बेसिकली आपके होते हैं जो 30 नंबर टोटल कवर करते हैं। सबसे हाई वेटेज के साथ रीजनिंग मैथ होता है, फिर आपका जीके होता है। यहाँ पे मैं इनके मार्किंग के हिसाब से समझेंगे तो ओके। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, साइंस में 3 पढ़ते हैं और नॉन साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने आप में 3 है और ये की 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ओके। इंग्लिश का दोनों का पेपर सेम होता है, अगर आप दोनों फॉर्म भरोगे तो इंग्लिश बस एक ही बार देना होता है, इसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। दोनों फॉर्म सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे ही भर पाते हैं। मार्किंग स्कीम क्या, निगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल जी हाँ। यहाँ पे जो आपको टाइम मिलता है साइंस में, यहाँ पे 75 क्वेश्चन होते हैं और आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, यहां पे आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं और यहां पे मिलेगा आपको 45 मिनट, और सबका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। ऐसा नहीं कि आपको 60 मिनट मिलेगा, आप सभी लोग पूरा बैठ के सॉल्व करोगे पूरा पेपर, जी नहीं। आपको 20 मिनट मैथ के लिए फिक्स होता है, 20 मिनट फिजिक्स के लिए, 20 मिनट इंग्लिश के लिए। ऐसे यहाँ 20 मिनट आपका इंग्लिश का फिक्स होता है और आपका 25 मिनट फिक्स हो जाता है रागा का, ठीक है। यहाँ पे 20 आपका इंग्लिश का फिक्स हो जाता है और 25 आपका रागा का हो जाता है। तो ये अपना इंडिविजुअल टाइम चलता है, जैसे इंग्लिश का अलग सेक्शन टाइम चलेगा, वो एंड हो जाएगा तो फिर इंग्लिश में दोबारा नहीं जा सकते आप, फिर मैथ का चलेगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल टाइम चलता है। 60 मिनट का टोटल पेपर होगा आपका, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी। तो निगेटिव मार्किंग होती, जी हाँ। एग्जाम आपका ऑनलाइन रहेगा, याद रखिए। फॉर्म भी आप ऑनलाइन ही भरोगे, ऑफलाइन का यहाँ पे सिस्टम नहीं, सिर्फ फेज 2 में ऑफलाइन, ओके। तो पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला चीज हमारा रिटन होता है। रिटन में हमने सिलेबस देख लिया और मार्किंग स्किप देख लिया। आगे देखेंगे कट ऑफ कितना रहा इस सब्जेक्ट के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो अभी जो लेटेस्ट कट ऑफ आया, 1 हफ्ता पहले, 1-1.5 हफ्ता पहले आपका एक कट ऑफ आया, जो कि 01/2024 का फाइनल कट ऑफ है। ये क्या है? ये फाइनल कट ऑफ है, यानी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ उसका। मैं फेज 1 की बात नहीं कर रहा, मैं फेज 2 की बात कर रहा हूं। इसी नंबर से जो आप रिटर्न दोगे ना, इसी नंबर से फेज 2 का कट ऑफ डिक्लेयर होता है। तो जो कट ऑफ गया आपका मेल कैंडिडेट का साइंस में, जो कि एक 75 नंबर का पेपर होता है, इसमें से 36 गया और 33.38 फीमेल कैंडिडेट का गया। साथ ही साथ अगर देखोगे 50 नंबर का यहां पे पेपर होता है,
तो वाई ग्रुप में 38.03 मेल का गया है और फीमेल का 36.52 है। ये 50 में से, ये 75 में से। तो आप सभी लोग देख लेंगे कट ऑफ बहुत मुश्किल नहीं पार करना, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है पार करना, आराम से बच्चे थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो हो जाता है ना, बहुत मुश्किल यहाँ पे नहीं करता। बस इस एयरफोर्स एग्जाम में फिजिक्स थोड़ा सा आपको परेशान करता है जनरली बच्चों को, बाकी इंग्लिश तो बहुत नॉर्मल आता है। कई बार किसी सेट में मैथमेटिक्स भी तंग करता है बट उतना नहीं करता, फिजिक्स ज्यादा ही करता है ना। अगर आप फिजिक्स पे कमांड अच्छा बना लिए तो ये बहुत आसानी से स्कोर होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं करना है। इसके अंदर आपको कमांड बनाना पड़ेगा इंग्लिश वाई ग्रुप वाले और रीजनिंग। अगर इन दोनों को खूब अच्छे से जकड़ लिए ना, उसके बाद मैथ में करो, जीके थोड़ा सा कम ही आता तो आराम से हो जाता। ओके चलिए, तो ये आपका हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को देखो जीके इसके अंदर आता है बेटा, जीके में पॉलिटिक्स का अलग से क्लास लेते हैं, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी अलग, बहुत बेकार डायरेक्शन में जाते जो ऐसे तैयारी करते, बहुत कम क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन के आसपास दिख जाएगा, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, तो ये मान के चलेगा बहुत ठीक है ना, इतना एवरेज है। अब उसके लिए आप अलग से सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, तो ऐसे नहीं करना आपको। चलिए आगे देखेंगे हम सभी लोग मेडिकल आपको कैसे होगा, यानी फेज 2 की बात करें, ठीक है। यहां तक हमारा पूरा फेज 1 हो गया कट ऑफ तक। अब इसके बाद आपको फेज 2 में बुलाया जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको दौड़ होगा। जैसे फेज 2 में जाओगे आपका दौड़ स्टार्ट हो जाएगा। दौड़ को लेके आप देखेंगे, अच्छा उसको फिजिकल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेडिकल को देख लीजिएगा, मेडिकल में क्या क्या है, आपकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर मांगा है मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का वो 152 सेंटीमीटर, यानी कि 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल हाइट और 152.5 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट। ओके, अगर आप नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेशन से हो, उत्तराखंड से हो, लोअर मिनिमम हाइट आपका 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगा। गढ़वाली वगैरह जो ये लोग होते हैं ना, गोरखा वगैरह ये लोग, लक्षद्वीप वगैरह से तो 150 आपका मान लेगा, ठीक है। यानी सबसे न्यूनतम 147 जो हिल स्टेशन से बिलोंग करते, पहाड़ी इलाके से, और लक्षद्वीप वगैरह से 150, और जनरली जो इधर नॉर्थ की बात की जाएगा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, जो हिल स्टेशन को छोड़ दिया जाएगा तो 152.5, यानी कि आप बोल दीजिए यूपी बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आप सभी लोग इसके अंदर आते हैं 152.5 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। और लड़कियां 152 सेंटीमीटर। आई की बात करेंगे, बच्चे कहते हैं कि इसका चश्मा लगा के जा सकते, बिल्कुल जा सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें चश्मे में, बट हाँ चश्मा लगाने के बाद आपका 6/6 हो जाना चाहिए, परफेक्ट आई। ओके, जब वहां आपका मेजरमेंट होगा, मेडिकल होगा, तो उस वक्त चश्मा आपसे हटवा लिया जाएगा, ये भी बात याद रखेंगे। और सर्जरी वगैरह जो बच्चे करा के जाते हैं उनका रिजेक्ट हो जाता है। आंख की सर्जरी बहुत लोग आजकल ड्रॉपिंग करवा के जा रहे हैं, आई ड्रॉप वगैरह लेके रोशनी बढ़ाने के लिए, वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चे। और ये 14 डेंटल पॉइंट आपका देखा जाता है टीथ का। ओके, बात करेंगे फिजिकल के अंदर, तो जैसे आपका फेज 2 में जाओगे, फेज 1 जैसे आपका क्लियर होगा, आपको फेज 2 का एडमिट कार्ड मिलेगा। आप वहां पे जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाओगे, सबसे पहले आपका रनिंग होगा, तो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाता है 7 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को, और 1600 मीटर दौड़ाया जाता है लड़कियों को, जो कि 8 मिनट में। ये जो ड्यूरेशन दिया बेटा, ये फिक्स नहीं होता, इससे कम में ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते कभी भी। दूसरी चीज, जब आप दौड़ रहे होते तो आपको टाइमिंग घड़ी वगैरह नहीं मिला रहता है, तो आपको बस स्पीड में दौड़ना होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा आपको 7 मिनट मिला कि 6.5 मिनट मिला, ठीक है। तो उनको जितने बच्चे चाहिए होते वो ले लेते हैं, तो आप कोशिश करिएगा जितना कम हो जाए 6.5 तक कोशिश करिएगा, खींच दीजिए मीटर, ठीक है। और लड़कियां कोशिश करें 7.5 मिनट तक खींच दीजिए 1600 मीटर की स्पीड। ओके, ये मेंटेन रखना आप सभी लोग। 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक करना बेटा 1 मिनट के अंदर, 10 पुशअप करना 1 मिनट के अंदर, 10 सीटअप करता है 1 मिनट के अंदर, लड़कों को करना है। लड़कियों के लिए 15 स्क्वाट सब करना उठक बैठक एक तरीके से 1 मिनट में, और 10 सीटअप करना 1.5 मिनट। यहाँ पे जो सीटअप पुशअप स्क्वाट होता है, ये सारी चीज थोड़ी सी होल्डिंग के साथ होती है, यानी बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ कर दिए पुशअप मार दिए, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होल्ड करा के स्लो करते हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करो, अभी फिजिकल करो, तो थोड़ा सा स्लो स्पीड में करना, उससे स्टेमिना बढ़ता। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली ओवरऑल। अब मैं बात करूं टोटल वैकेंसी को लेके, टोटल वैकेंसी को लेके अभी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट ऑफिशियली तो नहीं डिक्लेयर किया गया, लेकिन हाँ ये मान के चलेगा 4500 प्लस आपकी वैकेंसी कहीं नहीं गई, तो 5000 के आसपास लेके चलिएगा वैकेंसी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे वैकेंसी डबल हो गई, ये हो गई, वो हो गया, ऐसा हो गया। मैं पिछली बार बोला था वैकेंसी जब डबल होगी तो आपको बताया जाएगा। आपको यकीन है, आप एयरफोर्स 01 2024 का उठा लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा वैकेंसी डबल, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने वीडियो किया, और आप कट ऑफ देख लीजिए, आपको कट ऑफ देख के आइडिया लग जाएगी कि वैकेंसी डबल नहीं हुई थी। तो वैकेंसी डबल होती तो वो खुद बताते, तो आप मान के चलेगा 5000 मैक्सिमम, ये मैं लेके चला, ठीक है, मैक्सिमम लेके चला, बहुत ज्यादा। ओके, अदरवाइज 3700-3800 होता है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लेके चल रहा हूं। तो 4000 अगर मैं बोलूं वैकेंसी, तो बहुत सही डाटा है, ठीक है, 4000 के आसपास। अब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको कुछ
दिन में दे दूंगा, 2 से 3 दिन मुझे टाइम दीजिएगा, मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट दे दूंगा कि एक्स में कितनी, वाई में कितनी है, मेल का कितना, फीमेल का कितना, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल के। लेकिन 1-2 दिन का टाइम देंगे तब आपको मैं बता पाऊंगा। ओके, तो 4000 के आसपास वैकेंसी लेके चलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरा नोटिफिकेशन। इसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। इसके अंदर हमने सिलेबस देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया, A to Z सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या, हर एक चीज, एलिजिबिलिटी देख लिया, टोटल वैकेंसी देख लिया, सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, सिलेबस देख लिया, कट ऑफ देख लिया। ओके, पूरा कंप्लीट देख लिया। अब इसके सिवा कोई इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपको बचाने का डाउट अगर है तो आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं जरूर बताऊंगा। ओके, हर एक चीज का जवाब आपको दूंगा। इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें सारा खेल रिटेन का, ठीक है, सारा खेल रिटेन का, जो रिटेन निकालिए उसका सिलेक्शन तय है। और रिटेन एयरफोर्स निकालना बहुत आसान काम है, बस आपको एक अच्छी टीम चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो, सिलेक्शन कराने का, रिजल्ट देने का रिकॉर्ड हो। तो उसके लिए आपको हम लोग मिलेंगे, पूरी कंप्लीट टीम, जो कि 6-7 साल से ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे पढ़ाते हुए। काफी एक्सपीरियंस हो गया और खूब तगड़े लेवल पे रिजल्ट, चाहे अभी नेवी का आप देख लीजिए, वैकेंसी जो पिछली बार आई थी, अभी जो बच्चे चल रहे हैं, एक तरफा बिल्कुल मतलब रिजल्ट जाता है यहां से। एयरफोर्स नेवी में तो कोई पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग का एयरफोर्स XY02 2025 की बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि हमारा प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है 2024 को। 2024 मतलब इस ईयर में आया, इसलिए 2024 लिखा, बट एग्जाम आपका 02 2025 है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखेंगे आप सभी लोग। इसके अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, और वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। जैसे कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाता है, नेट इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो कभी भी देख सकता, ठीक है। आपको डीपीपी मिलेगा, यानी क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद क्लास नोट्स आपको मिलेगा, यानी जो चीज हम यहां पढ़ाएंगे वो चीज पूरा PDF बना के जो बोर्ड पे पढ़ाते लिखते हैं वो आपको हम दे देते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए हो जाता है। लाइव ड्यूरेशन आपका 3 महीने के अंदर, 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा लाइव क्लासेस के थ्रू एंड कर देंगे। बट आपका बैच 3 महीने में एंड नहीं होगा, आपका बैच जो रहेगा वो आपके एग्जाम तक रहेगा टिल। अब इसमें क्या है, आप कहोगे सर 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पढ़ाओ। जितनी लंबी एयरफोर्स नेवी की क्लासेस या बैचेस जाते हैं ना, उतना कम कह दो रिजल्ट होता, बच्चों को उतना मजा नहीं आता और बहुत एनर्जी उनकी कम हो जाती है। लगातार 4-5 महीना पढ़ा नहीं जाता बच्चों से। तो हम 3 महीने के लिए आते हैं और एकदम फुल एनर्जी के साथ डेली 2-2 घंटा मैथ फिजिक्स की क्लास होगी, 2-2 घंटा लगाते हैं और सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करके रिवीजन करके बच्चों को भेजते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 2 साल से, आप पूछ लीजिएगा। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, ऑन टाइम रिवीजन, फिर बच्चों को भेजते एग्जाम के लिए, और इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा देते। तो आप सभी लोग प्रहार बैच से जुड़ सकते हो बेटा। 17 जून तक अगर आप ये कोर्स लोगे तो 499 यानी 499 का पड़ेगा, और 17 जून के बाद लोगे तो ये आपको 799 का पड़ेगा। क्लासेस दो बेटा 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे, यानी जब से आपका क्लास फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जिसको भी जुड़ना जल्दी से जुड़ जाएंगे। क्लासेस आपको बता दें 8 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और बैच आपका 499 का सिर्फ पड़ेगा 17 जून तक। तो जिसको भी लेना जल्दी से ले लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। जितना सही टाइम पे आओगे उतना सही रहेगा आपके लिए, अदरवाइज बाद में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेली आप खुद ही सोचिए, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा 1.5 घंटा इंग्लिश, कितना हो गया? लगभग 5 से 6 घंटा आपका रेगुलर क्लास लाइव हो गया। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, डीपीपी सॉल्व करना है, नोट्स बनाना है, भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है कवर करना। और ये 1 दिन का है, अगर आप 2 दिन लेट आओगे तो आप समझ लो 10 घंटा 11 घंटा आपका बैकलॉग हो गया। 3 दिन लेट आओगे तो 15 घंटा बैकलॉग हो गया। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कवर करने 1-2 दिन को भी। तो जितना जल्दी हो सके बैच से जुड़ जाओ। क्लासेस हम 8 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, उसके बीच में हम आपके इंट्रोडक्शन वगैरह दे देंगे, और बैच के अंदर आपको डेमो वगैरह भी मिल जाएगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। ओके, बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप कॉलिंग कर सकते हो। ओके, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको इंफॉर्मेशन सही लगा होगा। अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देंगे। आपको कोई भी डाउट है बेटा सिलेक्शन प्रोसेस में, हर एक स्टेप को लेके आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल सटीक और सही जवाब दूंगा आपको मैं इस वीडियो के नीचे। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। प्रहार बैच में आपका इंतजार रहेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। जय हिंद।